आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को डिस्कस करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि आपके पास एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कैसे हो रही है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं एक माइनर सा। स्टूडेंट्स, जो आपके पास एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू इनिशिएट होती है, प्रोपेगेट होती है और टर्मिनेट होती है। वो कैसे होती है उसको हम मैकेनिज्म में थॉरली डिस्कस करेंगे। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास अच्छी तरह से आपके नॉलेज में है कि जितने भी कंडेंसेशन रिएक्शंस होते हैं दे इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, और आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एज अ रिजल्ट रिमूव होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया और इन द फॉर्म ऑफ वाटर। मोस्टली स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल के बाद आपके पास एक बॉन्ड जनरेट हो रहा होता है। स्टूडेंट्स आपके पास जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू इनिशिएट हो रही होती है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। उसके अलावा स्टूडेंट जो आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है ये आयनिक होती है इन नेचर। एडिशन पॉलीमराइजेशन स्टूडेंट्स आपके पास 3 स्टेप्स में हो रही होती है, यानी कि स्टेप वाइज हो रही होती है, उसको हम अभी डिस्कस कर लेंगे। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन स्टूडेंट्स आपके पास सिंगल स्टेप होती है। इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि आपके पास जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रही होगी, यानी कि स्टूडेंट्स एनर्जी प्रोवाइड की जा रही होगी। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रही होगी। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्योंकि उसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है तो स्टूडेंट जो आपके पास जो कंडीशंस होंगी वो नॉर्मली प्रोवाइड की जाएंगी। देन स्टूडेंट्स आपके पास होता है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन एक साइड से ही कनेक्टेड होती है, यानी कि स्टूडेंट्स आपका जो पॉलीमर है वो वन साइड से ओपन एंडेड होता है। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के केस में होता है कि लेंथ ऑफ चेन ईदर साइड से इंक्रीज कर रही होती है। वो कैसे, उसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन। स्टूडेंट्स जो आपके पास स्टाइरीन होता है उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, साथ में स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास बेंजीन रिंग अटैच्ड होता है। इसको स्टूडेंट्स हम अपनी आसानी के लिए इस फॉर्मूला को कंडेंस करके लिखेंगे इस तरह से, CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि फ्री रेडिकल्स को स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी जानते होंगे कि आपके पास क्या होते हैं कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं आपके पास एक एटम के अंदर इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल। अब स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये कैसे आपके पास शिफ्ट होता है, डिफरेंट बॉन्ड्स को कैसे ब्रेक करता है, उसको हम अभी स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स होता क्या है कि आपके पास एक ऑर्गेनिक परऑक्साइड है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम इसके स्टेप्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास आती है इनिशिएशन। इनिशिएशन में स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि आपके पास फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है। प्रोपिगेशन में क्या होगा कि वो जो फ्री रेडिकल जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो क्या करेगा, चेन लेंथ में अपना रेडिकल ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि फर्दर ऑन पॉलीमर्स या मोनोमर्स ऐड होते चले जाएंगे। देन स्टूडेंट्स इन द केस ऑफ टर्मिनेशन क्या होता है कि आपका रिएक्शन एंड हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि आपके पास जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, तो ये बहुत तेजी से रिएक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि इनिशिएशन में क्या हो रहा है। इनिशिएशन में स्टूडेंट्स आपके पास रेडिकल जनरेट हो रहा है। वो कैसे कि आपके पास एक पर ऑक्साइड है, ऑर्गेनिक OC डबल बॉन्ड O एंड देन स्टूडेंट्स R। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि आपके पास जो रेडिकल जनरेट हो रहा होता है उसके लिए कंडीशन कुछ ये होती है कि इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन हो रही होती है, या आप हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं या थर्मल एनर्जी किसी तरह से भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स होता क्या है कि आपके पास होमोलिटिक क्लेवेज होती है। स्टूडेंट्स एरोज के थ्रू याद करेंगे, जो फ्रिश एरोज होते हैं वो हम फ्री रेडिकल्स के लिए यूज करते हैं, तो आपके लिए माइंड में रखना ईजी हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब क्या हुआ कि आपके पास 2 मॉलिक्यूल जनरेट हो गए, RC डबल बॉन्ड O, और स्टूडेंट्स इनको आप इस तरह से फ्री रेडिकल को आप इस तरह से डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स जनरेट हो गए फ्री रेडिकल के। अब स्टूडेंट्स होगा कि सेकंड स्टेप में कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है ये आपके पास बॉन्ड इनवर्ट मूव करेगा अनस्टेबिलिटी की वजह से। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये इनवर्ट मूव करेगा और स्टूडेंट्स आपके पास ये बॉन्ड जो है एज अ रिजल्ट ये ब्रेक हो जाएगा कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। ये बॉन्ड स्टूडेंट्स आपके पास ब्रेक हुआ तो आपके पास क्या होगा कि अल्काइल फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ R। अब स्टूडेंट्स हमारा प्रोपिगेशन का स्टेप स्टार्ट होता है जहां पे स्टूडेंट्स आपके पास एक रेडिकल जनरेट हो चुका है। प्रोपिगेशन में क्या होगा कि ये जो अल्काइल रेडिकल है ये अपने आप को मोनोमर में ऐड कर लेगा और आपके पास क्या होगा कि जो आपके पास मिथाइलिन ग्रुप है उसके अंदर रेडिकल जनरेट करेगा ताकि वो फर्दर अटैक करे दूसरे मोनोमर पे और आपकी जो चेन लेंथ है वो इंक्रीज हो। CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5। अब स्टूडेंट्स इसने यहाँ पे अटैक करना है इस कार्बन पे ताकि ये इस कार्बन के साथ ऐड हो जाए। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके पास ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड क्लीव कर जाएगा यहाँ से। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि स्टूडेंट्स आपके पास जो फ्री रेडिकल है वो इस कार्बन पे जनरेट हो जाएगा, RCH2
सिंगल बॉन्ड CH, अब यहाँ पे रेडिकल का साइन हम लगा देंगे C6H5। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये फर्दर आपके पास रिएक्ट करेगा, यानी कि आपकी जो चेन लेंथ है पॉलीमर की वो इंक्रीज करेगा। CH2 CH C6H5 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C6H5। अब स्टूडेंट्स इसने क्या करना है कि इसने क्योंकि अब इस चेन में ऐड होना है, इस मोनोमर में ऐड होना है, तो ये इस पे अटैक करेगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपका ये बॉन्ड क्लीव कर जाएगा और आपका जो फ्री रेडिकल है वो अब इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स अब आपकी प्रोपिगेशन का मतलब ये है कि चेन लेंथ इंक्रीज होने जा रही है। R CH2 CH C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH C6H5। बिल्कुल इस तरह स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपकी यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल जनरेट हो गया और स्टूडेंट्स इसी तरह क्या होगा कि फर्दर ये अटैक करती चली जाएगी और चेन लेंथ इंक्रीज होता चली जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स एट दी एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपका फ्री रेडिकल अल्काइल फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट कर जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स ये पूरा रिएक्शन आपके पास एक रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों रेडिकल्स आपस में रिएक्ट करके एक स्टेबल कंपाउंड जनरेट कर लें। यानी कि स्टूडेंट्स ये रेडिकल है आपके पास अल्काइल फ्री रेडिकल, वो आपके पास एक चेन के साथ रिएक्ट कर जाता है। इसको स्टूडेंट्स आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH2 CH C6H5 CH2 CH C6H5 और स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे रेडिकल आ जाता है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि एट द एंड आपके पास ये फर्दर चल रहा है आपके पास, इस पे स्टूडेंट्स क्या होगा कि यहाँ पे ये रिएक्ट कर जाएगा। ये दोनों स्टूडेंट्स जब आपस में रिएक्ट करके कंबाइन हो जाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का रिएक्शन आ जाएगा, इस तरह की प्रोडक्ट आ जाएगी। R CH2 CH C6H5 देन स्टूडेंट्स आपके पास ये CH2, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या होगा कि यहाँ पे R कनेक्ट हो जाएगा CH R C6H5 और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप N लगा देंगे क्योंकि आपके पास ये पॉलीमर चेन काफ़ी ज़्यादा है इन लेंथ। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हुआ एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसी रिएक्शन के साथ स्टूडेंट्स जो आपके पास रिएक्शन जब एंड होगा तो आपके पास प्रोडक्ट जनरेट हो चुकी होगी। अब स्टूडेंट्स ये तमाम रिएक्शन साइड बाय साइड हो रहे होते हैं, यानी कि किसी पॉइंट पे आपके पास प्रोपिगेशन हो रही होती है, किसी पॉइंट पे आपके पास इनिशिएशन हो रही होती है, किसी पॉइंट पे आपके पास एंड प्रोडक्ट बन रही होती है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्शन एंड हो रहा होता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर कि टेरेपथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे रिएक्ट करते हैं और उनके अंदर एक कंडेंस्ड प्रोडक्ट जनरेट होती है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये बात याद रखेंगे कि पॉलीमर दोनों साइड से ओपन एंडेड है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास चेन लेंथ दोनों साइड से इंक्रीज हो रही होती है। वो कैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है टेरेपथैलिक एसिड के HO C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH, ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया टेरेपथैलिक एसिड, प्लस स्टूडेंट्स आपके पास आ गया इथाइलिन ग्लाइकोल HO CH2 CH2OH। अब ये भी स्टूडेंट्स आपके पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि एक सिंगल बॉन्ड जनरेट होता है जो कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और स्टूडेंट्स उसको आप किस तरह से मेंशन करते हैं, आपके पास क्या होता है एट दी एंड ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ रह जाता है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास COC बॉन्ड रह जाता है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप इस साइड को ओपन एंडेड रखेंगे, C डबल बॉन्ड O, ये आपके पास बेंजीन रिंग आ जाती है, C डबल बॉन्ड O देन O ऑक्सीजन आ जाता है यहाँ पे CH2 देन ऑक्सीजन एंड देन, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एक यूनिट आ जाता है। यहाँ पे आप इसको N प्लेस कर देते हैं ताकि पता चले कि आपके पास एक बहुत बड़ा पॉलीमर जनरेट हो रहा है। अब ये स्टूडेंट जो आपके पास जनरेट हो रहा है इसको आप कहते हैं पॉलीएस्टर। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्शन हो रहा है बिटवीन एन अल्कोहल एंड एन एसिड, तो एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास एस्टर जनरेट हो रहा है। और जब बहुत सारे एस्टर आपके पास कनेक्टेड फॉर्म में जनरेट होंगे देन इट विल बी कॉल्ड एज अ पॉलीएस्टर। साथ में स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा है। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, ये आपके पास थी एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। आगे चलते हैं डिटेल में डिस्कस करते हैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स को। थैंक यू।